क्वेश्चन नंबर 105। जब एक प्लॉट रुपये 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है और 15% का लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए। सिंपल है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन तो, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं अच्छे से समझा सकता हूँ इसको। समझो कि 18,700 रुपये में बेचा गया कोई प्लॉट, इसमें 15% का लॉस हुआ है। 15% का लॉस हुआ यानी जितने में खरीदा गया था, मान लेते हैं कि किसी अमाउंट में खरीदा गया होगा तो 15% का लॉस हुआ यानी जिस अमाउंट में खरीदा गया था उससे 15% कम में बिका। तो 15% कम मान लेते हैं कि जिस अमाउंट x रुपये में मान लो खरीदा गया था तो उसका उसी में x रुपये में बेचा जाता है तो पूरा 100% हो जाता है, उसका 100% x रुपये के बराबर है। 15% कम मतलब नुकसान हुआ, इसका मतलब 100 से क्या हो गया 15% कम में यानी कि 85%। ये जो अमाउंट है हमारा ये क्या है, जितने में खरीदा गया था उसका 85% है, तभी तो 15% का लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो 85% बराबर है हमारा 18,700 के, कि 18,700 रुपये बेचने पे 15% का अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है वो 85% के बराबर है। किसके 85% के बराबर वो नहीं पता करना है हमें, पता कर भी सकते हैं लेकिन वो बिना पता किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर 85% हमारा 18,700 के बराबर है तो 1% जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 18,700 बटा 85 के बराबर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे बोल रहा है कि हमें वो अमाउंट बचाओ कितने रुपए में बेचने पे 15% का लाभ होता है। तो 15% की हानि पे हमने 100 से 15 माइनस करके 85% का लगा दिया। तो 15% के लाभ के लिए हम कितना 100 प्लस 15 करेंगे यानी कि 1% हमें पता है तो हम कितना 115% निकालेंगे। 115% कब होगा, तो 115% यानी कि अब यही हो गया हमारा 18,700 बटा 85 गुना 115 और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कि इतने में बेचेंगे तो 15% का लाभ हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो 17 से कट रहा है, 17 पचे 85 होता है और ये 17 के 17, 17 के 17 और 2 जीरो तो है ही, 5 से इसको भी काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 या 15, 23 गुना 11 कर दो तो 11 या 23 के 3 हासिल 2, 11 दूना 22, 2 23, 233 और 2 जीरो लगा दिया। तो इसका मतलब अगर 23,300 रुपये में बेचा जाए तो 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब 23,300 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, गलत हो गया क्या, एक बार फिर से मिला लेता हूँ। अच्छा ऑप्शन ई भी है हमारे पास में, लेकिन एक बार फिर से मैं मिला लेना चाहूँगा कि कुछ कई बार हो जाता है इस तरह की गड़बड़, तो उसकी वजह से 17 पचे 85, 17 के 17, 0 ठीक है। 5 से इसको काटा तो 5 दूना 10, 1 3 5 या 15 ठीक है। 23 के 23 के 3 हासिल 2, 23 के 23 25, अरे 25 ही तो आ रहा है भाई मेरा, फिर से मिला दो 11 या 23 के 3 हासिल 2, 11 दूनी 22, अरे 11 या 23 बोल रहा हूँ यार, 11 या 33 ना, 11 या 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 3 25, हाँ ठीक है 25,300 रुपये होगा और 25,300 हमारे ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी पे हम लोग टिक करेंगे। तो देखा आपने कैसे सिंपल से क्वेश्चन में भी छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। अब क्या मुझे 11 या 33 नहीं आता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलत हुआ। तो मुझसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, हम सभी लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन एरर को हम लोग मान के भी चलते हैं फिजिक्स में अक्सर। तो उस वजह से गलती करने से बचने की कोशिश करते हैं हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गलतियाँ हमारे पीछे पड़ जाती हैं तो हो जाती हैं अक्सर। तो उसको ध्यान में रखना है, बच के रहना है, क्योंकि एक एक नंबर जो होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और एग्जाम में आपका कई बार ऐसा होगा, आपने खुद भी एक्सपीरियंस खुद ही किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कई बार आप एग्जाम से लौटते होगे ना, तो आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए ऐसे अपना सर पीटते हो कि अरे ये तो मुझे आता था, ये कैसे गलत हो गया। हम सभी रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से यार। तो ऐसा हो इस वजह से हुई होता है कि कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं, इसमें कई सारे फैक्टर इसके हो सकते हैं। सिंपली बस इतना समझ लो ना कि आपको इतना कम मतलब गलतियां सबसे होने वाली हैं, सभी इंसान हैं, सभी गलतियां करके आएंगे, सभी कोई आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आएंगे, सही टिक करने की जगह गलत टिक करके आएंगे। आपको बस ऐसे मान के चलना है कि आपका 2-4 क्वेश्चन इस तरह से गलत हो भी जाए तो भी आपका अच्छा नंबर है, ये मेक श्योर करने की कोशिश करनी है। बाकी कोशिश सभी अपनी तरफ से कर रहे हैं, जब आपका टाइम आएगा तो आपको भी आपकी मंजिल मिलेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, और नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो, आई डोंट माइंड।
बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, लाइक करते रहना। जय जय।